स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर द मार्क ऑफ विष्णु की समरी करेंगे, जो लिखी है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. His experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which becomes his most well-known novel. यानी कि जो नॉवल उन्होंने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये मोस्ट फेमस नॉवेल्स में से एक है खुशवंत सिंह की। तो अब हम इनकी जो समरी है वो स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह वांट्स टू कन्वे द आइनी ऑफ वंस बिलीफ इन द मार्क ऑफ विष्णु, यानी कि जो मार्क ऑफ विष्णु चैप्टर है उसमें आइनी होता है विरोधाभास, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की और एकदम से हो जाती है और वो हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग भी होती है। और मतलब Above all, Gungaram's great regard for the Kala Nag creates conflict between him and his master's children. कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी गंगाराम जो काला नाग को इतना रिगार्ड देता था, उस वजह से गंगाराम के जो मालिक थे उसके बच्चों के बीच में और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। उसके बाद कहते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट गंगाराम डिराइव्स अ सेंस ऑफ राइटियस डिग्निटी थ्रू हिज डिवोटेड डिफेंस ऑफ सच डेंजरस क्रिएचर। कहते हैं कि उसने इतना डेंजरस क्रिएचर के प्रति वो इतना डिवोटेड रहता था, उस वजह से उसने एक राइटियस डिग्निटी अपनी डेवलप कर ली थी। मेन वाइल द बॉयज़ आर मोर कंसर्न अबाउट displaying clear evidences of their masculine mastery over such treacherous wild animals. treacherous यानी विश्वासघाती। कहते हैं कि इसी दौरान बच्चों ने भी और ज़्यादा कंसर्न रहते थे, वो एक क्लियर एविडेंस दिखाते रहते थे कि वो मास्टरी कर रहा है किसके ऊपर, इतने वाइल्ड एनिमल, यानी वो भी ट्रेचरस वाइल्ड एनिमल के ऊपर, यानी इतने विश्वासघाती वाइल्ड एनिमल के ऊपर वो मास्टरी कर रहा है। तो इससे क्या है, क्लियर कट एविडेंस दिख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इन द स्टोरी साइंस इज़ पिटेड अगेंस्ट सुपरस्टिशन। कहते हैं कि इस स्टोरी में साइंस और सुपरस्टिशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बोथ आर सोरली टेस्टेड बट साइंस विंस इन द एंड। कहते हैं कि दोनों को टेस्ट किया जाता है लेकिन आखिर में साइंस ही जीत जाती है। द हैप्लेस गंगाराम इज अटैक्ड एंड ब्रूटली पॉइजन बाय द कालानाग इवन एज ही बोज हिज हेड इन ओबिसेंस टू द क्रूअल गॉड। कहते हैं कि गंगाराम को अटैक कर दिया जाता है गंगाराम के ऊपर और आखिर में वो मर जाता है। कहते अब आपको स्टोरी पता होगी कि गंगाराम क्या होता है कि एक दिन गंगाराम कहीं बाहर गया हुआ था, तो बच्चों ने उसको कोबरा को एक बास्केट में बंद कर लिया और उसको वो स्कूल में लेके गए अपने साइंस टीचर को दिखाने के लिए। तो जैसे ही साइंस टीचर उसको दिखाने के लिए उन्होंने लिड को ओपन किया तो वो काला नाग वहाँ से निकल के बाहर जाने ही वाला था कि मीनवाइल गंगाराम वहाँ पर आ जाता है और उसको वहीं पर वो अटैक करता है जहाँ पर वो वी मार्क बना के रखता था अपना। विष्णु भगवान तो गंगाराम को वो स्नेक वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर वो वी मार्क अपने फोरहेड में बना के रखता था। तो इसीलिए कहते हैं कि गंगाराम को अटैक कर दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से और ब्रूटली पॉइजन बाय द काला नाग इवन एज ही बॉज हिज हैड इन ओबिसेंस टू द क्रूअल गॉड। कहते हैं कि उस क्रूअल गॉड के प्रति, हालांकि वो अपनी ओबिसेंस को दिखाने के लिए वो उसके प्रति झुकता है, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत बुरी तरीके से काटता है और उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। गंगाराम कोलैप्स्ड विद हिज हैंड्स कवरिंग हिज फेस, ही ग्रोन्ड इन एगोनी। ग्रोन्ड यानी कराहना, एगोनी मतलब दर्द से। तो कहते हैं कि गंगाराम गिर जाता है अपने हाथों को अपने फेस से कवर किए हुए, अपने हाथों से अपने फेस को कवर करता है और दर्द में कराहता रहता है। द पॉइजन ब्लाइंडेड हिम इंस्टेंटली। और आप लोगों को पता होगा कि पॉइजनस, अब उसने स्नेक ने उसको काट लिया था तो उससे बंदा क्या है, अंधा हो जाता है। तो वो क्या है, कहते हैं द पॉइजन ब्लाइंडेड हिम इंस्टेंटली, तभी क्या है उस पॉइजन ने उसको अंधा कर दिया। विद इन अ फ्यू मिनट्स ही टर्न पेल एंड ब्लू एंड फ्रोथ अपीयर्ड इन हिज माउथ। कहते हैं कि कुछ ही मिनट्स में वो पीला पड़ जाता है, नीला हो जाता है, फ्रोथ होता है, मुँह से मतलब झाग टाइप जो निकल आते हैं। तो कहते हैं कि उसके मुंह से फ्रोथ निकल आया था। ऑन हिज फोरहेड वर लिटल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। उसके फोरहेड पे छोटी छोटी सी ड्रॉप्स थी ब्लड की। दिस द टीचर वाइप्ड विद द हैंडकरचीफ। और उन ड्रॉप्स को, ब्लड की जो ड्रॉप्स होती थी उनको जो टीचर है वो साफ़ कर देता है। अंडरनीथ वॉज द वी मार्क वेयर द काला नाग हैड डग हिज फैंक्स। कहते हैं कि जहाँ वो साफ़ करता है वहीं टीचर देखता है कि वही वी मार्क बना हुआ था जहाँ पर काला नाग ने उसको काटा था।
In describing the manner of his death, खुशवंत सिंह is highlighting the irony of गंगाराम्स implicit trust in his belief. कहते हैं कि ये जो मैनर उन्होंने दिखाया है खुशवंत सिंह ने कि किस तरीके से उसको वही उसी जगह पर स्नेक ने बाइट किया है जहाँ पर उसने वी मार्क बना रखा था। तो कहते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते हैं कि उसके जो बिलीव्स थे, जो उसने कंजर्वेटिव बिलीव्स को बना रखा था, सुपरस्टिशियस बिलीव को, वही उसके अंत का कारण बनते हैं। Far from ensuring him long life, his blind worship has caused him to endure a cruel death. कहते हैं कि कोशिश तो उसकी ये थी कि मैं जितना उसको उसकी वर्शिप करूँगा, जितना उसके प्रति डिवोटेड रहूँगा, वो मुझे लॉन्ग लाइफ देगा। बजाय इसके वो क्या करते हैं, वो उसको मार ही देता है। Alas, Vishnu, the one god who is supposed to tip the balance of forces of good and evil in favor of the god, has chosen not to preserve the life of his seemingly devoted supplicant गंगाराम। कहते हैं कि जो भगवान विष्णु है वो बैलेंस बना के रखते हैं गुड और एविल के बीच में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी लाइफ को प्रिजर्व नहीं किया। हालांकि उसके प्रति वो इतना डिवोटेड था गंगाराम, लेकिन फिर भी उसको डेथ का सामना करना पड़ा। तो कहना ये चाहते हैं हमारे राइटर कि हमें अपने बिलीव्स को मानना चाहिए। अच्छी बात है, जो हमारे बिलीव्स से चले आ रहे हैं हम उसको मानें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए डेंजरस हो जाती है, कहीं ना कहीं वो हमें हमारे डूम तक लेके जाती है। तो यही इस स्टोरी के थ्रू वो समझाना चाहते थे कि हमें अपने बिलीव्स को माने तो, लेकिन इतना ना माने कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहे और वो हमारे मौत का कारण बने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्क ऑफ विष्णु। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।